दोस्तों आपने आई थिंक जो वीडियो गया था वो देखा रहेगा जिसमें हमने हमारे लॉसेस की बात की थी एंड वो वीडियो बनाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा रोया क्योंकि मुझे पता चला कि मैंने बहुत लॉसेस किए बट उससे ज़्यादा मैंने प्रॉफिट्स किए। तो इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे रोकड़े की कि हमने कितना रोकड़ा बनाया है स्टॉक मार्केट से एंड रियलाइज मतलब जो प्रॉफिट्स हमने बुक किए उसकी भी बात करके एंड जो प्रॉफिट्स अभी तक मैंने बुक नहीं किए बट इट इज़ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया एंड दैट इज़ द अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जिससे आई थिंक सबसे ज़्यादा जो अमीर लोग हैं जैसे कि वॉरेन बफेट, इंडिया में भी अगर हम देखो तो मुकेश अंबानी जी एंड बाकी सारे जो रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की वजह से ही उस टॉप लैडर पे। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस बोथ रियलाइज्ड एज वेल एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड आई जस्ट seriously want to say कि this is not a show off video in any way. Through this video my goal is to encourage you to invest in the stock market and to prove you कि yes stock market में अगर आप long term में invest करते हो and समझ के invest करते हो basically कि जो companies में आप invest करो आग बंद करके टिप के भरोसे नहीं invest करे बल्कि एक investment thesis के साथ और एक goal के साथ आप invest करो कि उस company का goal क्या है और उस goal के साथ आप align होके invest करो and समझ के आप invest करो valuation को परख के, management को परख के, growth triggers को परख के, कंपनी के फंडामेंटल्स को परख के, कंपनी के काम करने के तरीके को परख के, सेक्टर को परख के अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा बनेगा, लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ट्रेडिंग में आई कांट कमेंट बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा नहीं की है एंड जितनी भी की है उसमें मेरे को इतना सब्सटेंशियल रिजल्ट नहीं मिला। सो दिस इज द ओनली मोटो, दिस इज द ओनली रीजन बिहाइंड मेकिंग दिस एपिसोड एंड प्लीज जस्ट डोंट टेक इट एज अ शो ऑफ और एनी काइंड ऑफ ब्रैगिंग बिकॉज दैट्स नॉट द गोल। सो विद दैट सेड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, माय नेम इज प्रतीक। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड बिफोर स्टार्टिंग द एपिसोड सी हम दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट्स एंड मैं क्या सोचता हूँ उन कंपनीज के बारे में, उन प्रॉफिट्स के बारे में एंड सेकंडली आई एम गोना डिस्कस दैट आगे आने वाले सालों में, आने वाले इन्वेस्टमेंट जर्नी में मैं क्या सोच रहा हूँ कि किस तरह से ये पोर्टफोलियो ग्रो हो सकता है। राइट नाउ बिफोर इन्वेस्टिंग एज अ डिस्क्लेमर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम नजरअंदाज कर देते हैं बट सी द थिंग इज कि आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो सो आप किसी और के भरोसे नहीं इन्वेस्ट कर सकते। आपको अपना खुद का इन्वेस्टमेंट थीसिस बिल्ड करना ही पड़ेगा। मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कंपनीज के बारे में बता के, कौन सी कंपनीज इंटरेस्टिंग लग रही है उनके बारे में बताने, आप भी मुझे हेल्प कर सकते हो कमेंट सेक्शन में बता के। बट जो मैंने स्टडी की है, जो मेरा सिचुएशन है, जितना मेरे पास पैसा है, जितनी मेरे पास एज है, जितना मेरा रिस्क एपेटाइट है, उसके हिसाब से मैं ही इन्वेस्ट कर सकता हूँ एंड पढ़ के मैं ही कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड मैं आपको जो बता रहा हूँ कि ओके ये सारी कंपनी है जो मुझे अच्छी लग रही है, जिसमें ग्रोथ दिख रही है मेरे हिसाब से, मेरे इन्वेस्टमेंट थीसिस के हिसाब से, और अगर आप आंख बंद करके इन्वेस्ट करोगे सो नहीं पैसा बना पाओगे आप, क्योंकि वो कंपनी के स्टॉक प्राइस अपने हाथ में नहीं है। तो जैसे ही वो कंपनी गिरने लगेगी यू वुड बी पैनिक्ड। अगर बढ़ने लग रही है तो यू वुड नॉट बी हैविंग द रीजन कि क्यों बढ़ रही है एंड आप मे बी जल्दी प्रॉफिट बुक करके चले जाओ। सो सी आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंड द मोटो ऑफ मेकिंग ऑल दीज एपिसोड एंड डिस्कसिंग ऑल दीज आइडियाज इज माई ओन सेल्फिश रीजन कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा रिविजन हो जाता है, सेकेंडली व्हेन वन टीचेस टू लर्न्स, सो मैं आपको सिखाता हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीख रहे हो, एंड थर्डली एक डॉक्यूमेंट हो जाता है मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस जो आगे आने वाले 2-3 सालों के बाद मैं देख सकता हूँ कि ओके मैंने किस इन्वेस्टमेंट थीसिस के साथ उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था एंड क्या वो इन्वेस्टमेंट थीसिस फॉलो हो रहा है। यस इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर यू एज वेल, क्योंकि आपको एक आइडिया डिस्कस हो रहा है आपके साथ और आपको एक लर्निंग मिल रही है, आपको एक वैल्यू मिल रही है। बट प्लीज डोंट टेक इट एज बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिकॉज मैं भी गलतियां करता हूं। अगर आपने लॉस वाला वीडियो देखा रहेगा, मैंने भी बहुत बड़ी गलतियां की है, बहुत बड़े बड़े लॉसेस किए। बट या दिस इज द क्विक डिस्क्लेमर जो आप सबके साथ मुझे शेयर करना था। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रियलाइज्ड प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं एंड उसके बाद हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात करेंगे एंड उसके बाद हम बात करेंगे कि व्हाट आर माय थॉट्स अबाउट द पोर्टफोलियो गोइंग फॉरवर्ड। ठीक है, सो अगर हम रियलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट्स मैंने किए वो है मेरे सिन स्टॉक्स है। सिन स्टॉक्स मतलब जो कंपनीज सिगरेट एंड दारू बनाती है। तो इफ यू फॉलो मी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, आई यूज टू डिस्कस ITC एंड IT इज वन ऑफ माई होल्डिंग, यूज टू बी वन ऑफ माई होल्डिंग एंड ITC में मैंने अपने कैपिटल को अराउंड 98% से ग्रो किया एंड इसमें मैं डिविडेंड्स नहीं गिन रहा, डिविडेंड्स भी काफी ज्यादा मिले मुझे ITC से। सो आई वॉज अ लॉन्ग टाइम ITC इन्वेस्टर फ्रॉम 2018 आई थिंक, कोविड में भी मैंने उठाया था इस कंपनी के शेयर्स को एंड मैंने एवरेज अप करते गया था एंड नाउ आई सोल्ड दिस कंपनी। I'll discuss क्यों I sold this company as well. And secondly, the most realized profit में अगर सबसे ज़्यादा profit मुझे हुआ है तो that is United Spirits. So yeah, these are my two major most profitable investments as of now. So ये हो गई Sin stocks की बात, right? Now I want to discuss about one more company जिसमें मेरा major profit हुआ था, right? And वहाँ पर मैंने invest कम किया था वैसे, but the profits were really very good. And the name of the company is Newland Labs, जहाँ पर मेरा profit था 600% का. So it was a really good investment
फ्रेंड ऑफ माइन, वहां से मैंने सीखा कि डेट अगर कंपनी कंपाउंड हो रही है एंड अगर कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रो हो रहे हैं तो जस्ट सिट ऑन दैट कंपनी. लाइक इट्स अ सिंपल थिंग, जस्ट अगर कंपनी ग्रो हो रही है जस्ट सिट ऑन दैट कंपनी एंड लेट दैट मनी कंपाउंड. एंड वहां से मेरे को आई गॉट टू नो कि ओके यस लार्ज कैप कंपनीज आर गुड, लार्ज कैप कंपनीज में तेरा पैसा सेफ हो जाएगा, बट अगर तेरे को एक्सपोनेंशियली ग्रो करना है, रिस्क लेना है, सो यू हैव टू ट्राई सम एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग जहां पर स्मॉल एंड मीडियम कैप कंपनीज को तुम देख सकते हो. एंड तब से आई थिंक इट्स बीन 4 years से आई हैव बीन वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्मॉल कैप्स. अगर मैं आप देखो तो इस चैनल पे जो भी मैं सारे वीडियोस की डिस्कस करता हूँ दैट इज अबाउट स्मॉल कैप्स ओनली, एंड बिकॉज आई माई सेल्फ इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप्स ज्यादातर, एंड दैट्स व्हाई आई डिस्कस ऑल दिस नेम्स विद यू ऑल गाइस. अगेन नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट हाँ नाउ अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट फिलोसफी एंड कैसे मैं इवॉल्व हुआ एज एन इन्वेस्टर बताऊँ, सो सबसे पहले आई यूज्ड टू डू ट्रेडिंग, बट ट्रेडिंग से इतना ज्यादा कुछ बना नहीं मेरा, तो 1 साल मैंने ट्रेडिंग ट्राई किया. देन येस बैंक के बाद आई बिकेम द कंजर्वेटिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर जहां पर मैं लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करता था. एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी आईटीसी के अंदर एंड यूनाइटेड स्पिल्स के अंदर मेरा प्रॉफिट हुआ था. बाय द वे अगर आईटीसी एंड यूनाइटेड स्पिल्स की बात करें तो आगे जाके मुझे क्या लगता है, तो आईटीसी मुझे लगता है कि 10-12% से ग्रो करते रहेगा अपनी सेल्स को, एंड दैट इज नॉट व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. आई इन्वेस्ट इन दोस कंपनीज जहां पर एटलीस्ट सेल्स ग्रोथ अराउंड 15-20% से ऊपर हो एंड प्रॉफिट ग्रोथ उससे ज्यादा ऊपर हो. एंड नाउ आई इन्वेस्ट इन स्मॉल एंड मिड कैप नेम्स, सो आईटीसी डजंट फिट इन दिस पर्टिकुलर क्राइटेरिया. यूनाइटेड स्पिल्स की अगर बात करो तो येस अल्कोहल सेक्टर में प्रीमियमाइजेशन की वजह से ग्रोथ बहुत अच्छे से हो सकती है, बट इट्स ऑलरेडी अ बिग प्लेयर. एंड आई थिंक देयर आर सम अदर प्लेयर्स जो यूनाइटेड स्पिल्स से ज्यादा रफ्तार से ग्रो हो रहे हैं, जैसे कि रेडिको हो गया, जैसे कि पिकाडेली हो गया, जैसे एसोसिएटेड अल्कोहल हो गया, जैसे कि तिलक नगर इंडस्ट्री हो गया. तो ये सारे कंपनीज में मैं ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा इंस्टेड ऑफ यूएसएल, क्योंकि यूएसएल में जो स्टोरी है वो पैन आउट हो चुकी है. अगर मैं यूएसएल की बात करूं आप सबके साथ, सी आई शेयर यू कि यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड में क्यों पैसा बना, राइट. सो द फर्स्ट थिंग दिस दैट कि आपको पता होगा कि विजय माल्या जी हमारे हीरो, बहुत बड़े सरकेज़म में, वैसे सीरियसली मत लेना, बट उन्होंने यूएसएल की बहुत ही ज्यादा खराब हालत करके निकले थे वो. एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी जो कंपनी के अंदर उधार था वो बहुत ज्यादा था 2014 में एंड 2015 में, ठीक है. फिर डीएचओ इंडिया जो यूके की बहुत बड़ी कंपनी हो जाती है स्पिरिट सेक्टर में, वन ऑफ द बिग कंपनी एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी हो जाती है वर्ल्ड वाइड, जो हो जाती है डीएचओ, उसने यूनाइटेड स्पिरिट्स को अक्वायर कर दिया. इफ यू सी ओवर हियर राइट नाउ 55% ऑफ कंपनी इज विद डीएचओ ओनली, राइट. एंड देन आनंद कृपालू जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स में इन्वेस्ट करने से पहले. येस बैंक के बाद मुझे फिर से गलती दोहरानी नहीं थी, राइट. सो डीएचओ इंडिया के मैनेजमेंट एंड काम करने के तरीके के बारे में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की. फिर आनंद कृपालू जी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से स्टडी की. एंड द फर्स्ट थिंग आनंद कृपालू जी का काम ये था कि जो किचन है वो साफ करना है, जो उधार है, जो खराब चीजें वो साफ करनी है. ग्रोथ के पीछे बाद में काम करेंगे, पहले जो कंपनी में जो सारा कचरा है ना उसको बाहर निकालने का काम करते हैं. दैट वाज द फर्स्ट गोल ऑफ आनंद कृपालू जी. एंड इफ यू सी उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज की. इफ यू सी 8,000 करोड़ से जो उधार है वो कम होते गया, 4,000 करोड़ आ गया, 3,400 करोड़ आ गया, 2,500 करोड़ आ गया, 1,000 करोड़ आ गया. नाउ द कंपनी इज नेट डेट फ्री. 480 करोड़ का डेट है एंड इन्वेस्टमेंट्स ही 923 करोड़ के आसपास है. अदर एसेट्स में काफी ज्यादा पैसे पड़े. एंड इफ यू सी बिकॉज ऑफ दैट आई वाज सीइंग कि बिकॉज उधार कम हो रहा है जिसकी वजह से इंटरेस्ट कॉस्ट, इफ यू सी इंटरेस्ट कॉस्ट जो 1,300 करोड़ था वो कम होके क्लोज टू 80 करोड़ के आसपास आ गया था इन 2020 के आसपास. सो आई वाज सीइंग कि ओके ये जो ट्रांजिशन है वो हो रहा है और किचन साफ हो रहा है. साथ ही जैसे जैसे किचन साफ हो रहा था 2018 एंड 19 में कंपनी स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट प्रीमियमाइजेशन की. जो सस्ते दारू है उसमें ज्यादा फोकस नहीं रहेगा, प्रीमियमाइजेशन में ज्यादा फोकस रहेगा, महंगे दारू में ज्यादा फोकस रहेगा, जिससे कंपनी का प्रोडक्ट में चेंज होगा एंड कंपनी का एबिटा मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड एज वेल. तो इफ यू सी जो 2017-18 में कंपनी के एबिटा मार्जिन थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14-15% के आसपास थे, वो बढ़ के क्या हो गए, वो बढ़ के हो गए 18-19-18% के आसपास. सो ये जो ट्रांजिशन था इन दोनों रीजन की वजह से यूनाइटेड स्पिरिट्स में मेरा पैसा बना. अभी तो कंपनी डिविडेंड भी देती है एंड अभी उधार का भी ज्यादा बहुत सीन नहीं है इस कंपनी के ऊपर. सो या दिस वाज द थिंग जिसकी वजह से मुझे फायदा हुआ यूनाइटेड स्पिरिट्स में. एंड अगर मैं आईटीसी की बात कर दूं थोड़ा जल्दी से, तो आईटीसी को जब मैंने एक्वायर किया था अराउंड 180 रुपीज के प्राइस पे एक्वायर किया था. तो 180 रुपीज के प्राइस पे इट वाज अ डील, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट ट्रांच लिया था बाय द वे वो मैंने 130 रुपीज के आसपास लिया था. देन थोड़ा एवरेज अप करते करते 180 रुपीज के आसपास का मेरा एवरेज बाइंग प्राइस था. एंड द पी रेशियो आई पेड फॉर एक्वायरिंग आईटीसी वाज 13-14 के आसपास. सो बहुत सस्ता लिया था. एंड उस टाइम पे जो सारी सिगरेट कंपनीज थी वो बहुत ज्यादा सस्ते दाम पे ट्रेड कर रही थी. एंड माय इन्वेस्टमेंट थीसिस वाज कि ओके जो सबसे मेजर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर है कंपनी के लिए, जो जाता है सिगरेट डिवीजन, वो बहुत सस्ते दाम पे मिल रहा है. साथ ही ऑन टॉप ऑफ दैट कंपनी एफएमसीजी सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है. एंड एफएमसीजी सेक्टर का एबिटा मार्जिन अगर इंप्रूव होने लगा, जो हो गया फिर आगे जाके, जिससे कंपनी को रीरेट होगा, कंपनी रीरेट होगी और कंपनी को मार्केट ज्यादा वैल्यूएशन देगा. एंड दैट्स व्हाट हैपेंड एज वेल. 13 के पी से कंपनी का अभी फिलहाल राइट नाउ पी 25 टाइम्स के आसपास है. बट नाउ आई सोल्ड दिस कंपनी, जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया कि जो ग्रोथ मुझे चाहिए एंड इट्स नॉट एनी मोर स्मॉल कैप कंपनी, एंड दैट्स व्हाई मैंने ये कंपनी को सेल कर दिया. सो जो मेरा करंट पोर्टफोलियो उसमें भी बहुत ज्यादा लार्ज कैप नेम्स आपको नहीं मिलेंगे. 1 or 2 लार्ज कैप नेम्स यू विल फाइंड, जो हम डिस्कस करेंगे जब हम अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की बात करेंगे तब. सो दिस वाज द रियलाइज्ड प्रॉफिट फ्रॉम सिन स्टॉक्स. सेकंड मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आई मेड वाज फ्रॉम माय मॉम्स अकाउंट. बाय द वे इट वाज माय मॉम्स अकाउंट एंड इट वाज लाइक कि मैंने ही वो पैसे कमाए थे एक तरह से, तो
वो मॉम के पास पड़े थे, तो आई थॉट कि मॉम के अकाउंट से इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि टैक्सेशन थोड़ा डिवाइड हो जाएगा. सो यहाँ पर आई इन्वेस्टेड इन न्यूलैंड लैब्स एंड उस टाइम से सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द हाउ आई इवॉल्व्ड एज एन इन्वेस्टर, राइट. सो न्यूलैंड लैब्स के इन्वेस्टमेंट के बाद आई वाज लाइक कि ओके, अगर बहुत अच्छे से अपने पैसों को कंपाउंड करना है एंड एक अच्छा अल्फा क्रिएट करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दोज नेम्स जो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं. एंड जब छोटी कंपनियां रहती है ना, अभी समझो कि 5 साल का बच्चा है तो 5 साल के बच्चे की हाइट बहुत कम रहती है, बट उससे अगर हाइट बढ़ानी है तो वो बहुत जल्दी बढ़ जाती है. बट अगर आप एक बार 20-22 साल का बच्चा हो गया तो फिर उसकी हाइट और ग्रोथ नहीं बढ़ती इतनी ज्यादा. मेंटली ग्रोथ होते रहता है, जैसे कि अभी भी जो ब्लू चिप कंपनीज है वो ग्रो होते रहती है, बट जो छोटी कंपनीज रहती है वो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है और एक अच्छा रिटर्न आपको देके जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट वॉज न्यूलैंड लैब्स एंड इट ग्रो रियली नाइसली एंड वहां से आई बिकेम अ स्मॉल एंड मिड कैप इन्वेस्टर एंड एसएमई इन्वेस्टर, जहां पर मैं ज्यादा अभी मेरा टाइम इन्वेस्ट करता हूँ इन द कंपनीज एंड द अपॉर्चुनिटीज जहां पर वो कंपनीज एक अर्ली स्टेज में है अपने ग्रोथ के एंड आगे 3-4-5 साल में अच्छे से ग्रो हो सकती है. सो नाउ आई एम दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टर. इट्स नॉट लाइक कि मैं यही इन्वेस्टर होगा, बिकॉज आगे भी मैं इवॉल्व होते रहूंगा एंड ये सारी जो इवॉल्वमेंट है वो मैं आप सबके साथ थ्रू दिस चैनल डिस्कस करते रहूंगा. सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बी इन दिस पर्टिकुलर जर्नी विद मी एंड आई प्रॉमिस के आपको मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड करते रहूंगा. एंड ऑल्सो चेक आउट pratikchauhan.com एज वेल टू गेट कनेक्टेड विद अस इवन मोर नाइसली. न्यूलैंड के बारे में बात करती. न्यूलैंड में इन्वेस्ट करने का थीसिस ये था कि न्यूलैंड के काफी सारे एपीआईज कमर्शियल स्टेज में जा रहे थे, राइट. एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ यू सी इन द केस ऑफ न्यूलैंड ग्रू क्वाइट नाइसली. न्यूलैंड ने मेरे पैसों को 600-700% से ग्रो किया था. सो इट वाज अ रियली गुड इन्वेस्टमेंट. एंड देन जो पी रेशियो था, जो वैल्यूएशन था, वो बहुत ज्यादा एलिवेटेड हो गया. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि भाई इतना पी रेशियो देने में सेंस नहीं बनता, एंड दैट्स व्हाई आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर कंपनी. बट या, न्यूलैंड वाज वन ऑफ द कंपनी जिसकी वजह से आई इवॉल्व्ड एज एन इन्वेस्टर एंड बिकेम अ मोर रिस्क टेकर बिकॉज माई एज ऑल्सो अलाउज मी, जहां पर माई एज इज 28, 1 अक्टूबर को मेरा बर्थडे. सो 28 ईयर्स की एज में अगर मैं आईटीसी जैसी कंपनी लेके बैठा हूँ, यूनाइटेड स्पिरिट्स जैसी कंपनी लेके बैठा हूँ, तो इट डजंट मेक सेंस, राइट. यस, इट मेक सेंस क्योंकि मिस्टर मार्केट के लिए मार्केट कैप डजंट मैटर. उसको चाहिए कि भाई ग्रोथ दिखा दो. अगर आईटीसी अगर 20-30% से ग्रो होने लगी, मार्केट उसको भी भगाएगा. बट पॉसिबल नहीं है ना. एचडीएफसी बैंक अभी 15 लाख करोड़ का मार्केट कैप है एचडीएफसी बैंक का, तो पॉसिबल नहीं है ना इतना तेजी ग्रो होना. रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप है. सो दैट्स व्हाई आई बिकेम अ स्मॉल एंड मीडियम कैप इन्वेस्टर, राइट. तो ये हो गया मेरा रियलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स. एंड अगर मैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात करूं, वैसे अनरियलाइज्ड में लॉसेस बहुत ज्यादा कम है, 20-25 हजार के लॉसेस है, तो इतने ज्यादा लॉसेस नहीं है अनरियलाइज्ड में, बट प्रॉफिट काफी ज्यादा है. सो इफ आई डिस्कस सम ऑफ द लार्ज कैप नेम्स, सो एक हो जाता है हमारा पॉलीकैप में मैंने जब इन्वेस्ट किया था, मैंने आई टोल्ड यू कि जब वो टैक्स डिस्प्यूट हुआ था तब मैंने इन्वेस्ट किया था. एंड राइट नाउ आई एम 70% के प्रॉफिट के आसपास हूँ पॉलीकैप में. एंड सेकंड इफ आई टेल यू, सो JM Financials is one of the company. Good amount of portfolio is invested in the JM Financials and it's my current holding, so it's not a buy and sell limitation. Please do not take it as a buy and sell limitation. But यहाँ पर भी I am having a good amount of profit. Then one of the company, if I tell you, Policy Bazaar is one of the company जिसमें मैंने, it's a large cap company again, and Policy Bazaar is one of the company जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया था 700-600 रुपए के प्राइस पे, एंड राइट नाउ आई एम हैविंग 168% ऑफ प्रॉफिट अनरियलाइज्ड. एंड आई एम वेरी टेंटेटिव कि इस कंपनी के साथ मुझे क्या करना चाहिए, तो आई जस्ट थिंक एंड मे बी आई do some action with this particular company. Also, Narayana Rudralaya is one of the company, and Interact is one of the company, and Yatharth is one of the company. Yatharth में मैंने एक satellite position ली थी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया था, बट वहाँ पर भी I am having around 86% of profit. So yeah, these are the some of the companies जहाँ पर I am having a unrealized profit. And अगर मैं unrealized profit की बात करूँ तो it is at 21 लाख के आसपास. And realized profit मैंने आप सबके साथ शेयर किया, and उस realized profit में आप और थोड़ा profit ऐड कर दो जो मैंने मॉम के अकाउंट से किया था, right? So yeah, and if I compare the portfolio right now, so अगर हम कंपेयर करें निफ्टी 50 से, निफ्टी 150 से, निफ्टी मिड कैप 150 से, निफ्टी लार्ज कैप 250 से, निफ्टी स्मॉल कैप 250 से, निफ्टी 500 से, सो इफ यू सी हमारा पोर्टफोलियो मार्केट को बहुत अच्छे से आउटफॉर्म कर रहा है इन द पीरियड जहां पर लास्ट एक साल में मार्केट ने जरा भी रिटर्न नहीं दिए. इफ यू डिस्कस द निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें एक साल का, तो कुछ रिटर्न नहीं है, कुछ भी रिटर्न नहीं है एक साल में, और उसी एक साल में हमारे पोर्टफोलियो ने बहुत ही अच्छे से आउटपरफॉर्म किया है मार्केट को. सो या, दिस is my profit, and yes, I just want to say कि if you invest in the companies with good amount of conviction and good amount of learning, जहाँ पर आपका समझदारी है उस कंपनी में, आपको समझता है उस कंपनी का बिजनेस, then yes, in the long term बहुत अच्छे से पैसा बन सकता है. And आगे जाके I feel कि as I evolved as an investor, and now I invest in small and mid cap names most of the time, and I discuss most of the names जहाँ पर मैं interested होता हूँ through this channel. तो you can just explore the channel and just connect with me in this particular journey, and also you can check out pratikchauhan.com जहाँ पर you can get connected with us more closely, I would say. And yeah, going forward I feel कि हम मार्केट को तो अच्छे से आउटपरफॉर्म करेंगे. हमारा बेंचमार्क मैंने
रखा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 को. इट्स अ वेरी एग्रेसिव बेंचमार्क, बट वी हैव टू सी दैट कैसे ये बेंचमार्क को हमारा पोर्टफोलियो बीट करता है. एंड आई विल मे बी कम अप विद द अपडेटेड वीडियो एज लाइक फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल. सो यार दीज आर द प्रॉफिट्स एंड एज अ कंक्लूजन आई जस्ट वांट टू से कि यस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा बनता है अगर आप फुल कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करते हो, बिजनेस को समझ के इन्वेस्ट करते हो, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ इन्वेस्ट करते हो और अच्छे प्रोमोटर के साथ इन्वेस्ट करते हो. एंड जो कंपनी की थीम है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी के ग्रोथ एस्पेक्ट क्या है, ग्रोथ ट्रिगर्स क्या है, वो सब समझ के इन्वेस्ट करते हो तो लॉन्ग टर्म में पैसा बन जाएगा. तो ओनली थिंग इज कि समझदारी के साथ इन्वेस्ट करना है, राइट. एंड सेकंडली, बिफोर एंडिंग द वीडियो आई वांट टू लीव यू गाइज विथ वन थॉट. द थिंग इज दैट दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड व्हाट आई एम डूइंग विथ माय मनी. एंड जो सारे नाम मैंने आप सबके साथ डिस्कस किए, रियलाइज्ड एज वेल एज अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स के एंड लॉसेस के, आई वुड बी द फर्स्ट वन. जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस गलत साबित हुआ, आई वुड बी द फर्स्ट वन टू सेल दोस कंपनीज इन प्रॉफिट और मे बी इन लॉसेस. बट मे बी मुझे टाइम ना मिले इस चीज को अपडेट करने को आप सबके साथ, राइट. एंड मे बी आप उस कंपनी में फंस जाओ. सो आई जस्ट डोंट वांट कि आप इस एपिसोड को एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल शो ऑफ लो एंड एज अ फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एंड सेल रिकमेंडेशन लो, क्योंकि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, आई एम नॉट सर्टिफाइड टू गिव यू बाय और सेल रिकमेंडेशन. एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी सारे ही एपिसोड्स इज लाइक अ नॉलेज कि आपको मैं एक लर्निंग दे रहा हूँ, एक रिसर्च आप सबके साथ हेल्प कर रहा हूँ कि एक रिसर्च करने का थोड़ा बहुत काम मैं आप सबके लिए कर रहा हूँ. फिर आगे आप अपना खुद का रिसर्च करो एंड देन यू टेक वॉट एवर कॉल यू वांट टू टेक विथ ऑल दिस नॉलेज, राइट. बट प्लीज आई अर्ज यू दोस्तों कि डोंट टेक इट एज अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन. ऑन दैट नोट दोस्तों, फॉर मोर सच काइंड ऑफ एपिसोड सब्सक्राइब टू प्रतीक इन्वेस्ट एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप सबके मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज क्या है एंड आप क्या सोचते हो उन कंपनीज के बारे में. एक तरह से ये हम सबको हेल्प करेगा नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए, नए स्टॉक आइडियाज के साथ, राइट. एंड मिलते हैं ऐसे किसी एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद.